रमीज़ राजा कह रहे हैं कि आईपीएल की जो इफ्तिताही तकरीब थी वो रोबोटिक डॉग जो लाए वो हमारे बाद लाए हैं। पीएसएल पहले जो है वो एक टेक्निक लेकर आ गया था फ्लाइंग स्टंट की, तो आधे तो हम वैसे ही जीते हुए हैं। अच्छा जी भाई ये मुझे बात समझ नहीं आती यार। हम आगे हैं उनसे। हम लोग चल किन चीजों पे रहे हैं, मतलब रमीज राजा और ये साहब, रमीज राजा साहब मतलब ये बात चले मैंने कही होती तो चलती। तो रमीज राजा साहब घर में किसी ने कही होती हम लोग तभी इसी चल में खुश हो रहे हैं। देखिए पहले मैं वो लाया था ना, मेरी साइकिल अच्छी थी रेड रंग की, अब आप ब्लैक की लाए। इसी बातों में क्यों भाई हम फंसे में करिए। बहुत लेम बात है कि हम पहले ले आए वो प्रोडक्ट पहले लेके आ रहा है वो बात करें। जो उनकी लीग इस वक्त चल रही है, उनकी जो कौमी टीम परफॉर्म कर रही है वो होती है ना डिठाई, एक होती है डीठपन की, मतलब आपने एक्सट्रीम लेवल की आपने कोई हद अचीव करनी हो ना, तो आप ये देख लो पाकिस्तानियों को, पीएसएल को, क्या भाई मतलब शर्म ही नहीं आ रही। बार बार वही हरकतें, बार बार वही शर्मिंदगी फेस करवानी पड़ रही है। सोशल मीडिया खोलो पीएसएल पे मीम बन रही है, जो मर्जी खोलो पीएसएल का घंटा बज रहा है। क्या हुआ पहले जी जो है वो हेयर ड्रायर दिया गया, समझ आ गई बात को। अब छनकनों ने पकड़ के हेयर ट्रिमर दे दिया कि भाई पहले ऊपर के बाल सही करो फिर नीचे के बाल पकड़ के उतारो। ये कौन सा छनकनापन हो रहा है। और दूसरा कि भाईजान सीधी सी बात है, अब तो गली के बच्चे को भी खड़ा करके पूछ लो और उनको पता है। इस पे हम ज्यादा बेहतर की बात करें कि हम आपको वाकई में लगता है कि हम रोबोटिक डॉग के जरिए जो है जीत सकते हैं। मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि आईपीएल फाइनेंशियली हम आईपीएल से बढ़े हैं, लेकिन हम लोग हमेशा प्रोडक्टिविटी में आईपीएल से बहुत अच्छे थे। हमेशा हमने जो है पिछले 7 सीजन के अंदर बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बेहतरीन प्लेयर चले हमारे पास। लेकिन अभी जो लास्ट 3 सीजन है, इस सीजन में आप देख ले पिछले बार से हमेशा महमूद साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि 5 मैचेस के अंदर आपके पास 140 या 50 का बॉलर आ जाता था। कोई भी, हसनैन आया, नसीम शाह आया और बेहतरीन बॉलर है। इस 5 या 6 मैचेस हो गए, आपको ऐसा कोई एक्सेप्शनल इमर्जिंग टैलेंट नहीं नजर आ रहा। हसन भी आया, आसानी ली भी है, लेकिन 140 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कंटिन्यूसली 140 प्लस पे बॉल कर रहे हैं। 5-6 मैचेस हो गए, आपके पास इमर्जिंग टैलेंट भी नजर नहीं आया। तो आप उस प्रोडक्टिविटी की बात करें, ये रोबोटिक डॉग वो हमसे ज्यादा अच्छा ले आएंगे भाई। ये बातें जो है ना, रमीज भाई ना किया करें थोड़ा कि जब आप मैच एनालाइज कर रहे होते हैं तो आपके मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं। बिल्कुल, इसलिए आपने अब्दुल समद का कहा, उनका जो इंडिया की तरफ से खेले आईपीएल में, उनकी 10 गेंदों पर 30 रन है, उनका 300 का स्ट्राइक रेट है। अब्दुल समद जो पाकिस्तान की तरफ से खेले, इनकी कारकर्दगी और मानों में देखी जाएगी क्योंकि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और हाल ही में न्यूजीलैंड का दौरा करके आए हैं। हाँ। उनकी कल के मैच में उन्होंने बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन जिस तरह से 2-3 चीज़ें बड़ी ज़ेर गौर हैं। सूर्यवंशी जो कि इधर खेल रहे हैं, पहला बॉल उन्होंने उस पर छक्का लगाया और उस टूर्नामेंट में जिसमें पाकिस्तान के भी नौजवान खिलाड़ी खेल रहे थे, उस अंडर 19 के इवेंट में इंडिया के कितने लोग आपको आईपीएल में नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान के कितने लोग आपको आईपीएल में नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको जो बुनियादी तौर पर दोनों कल एक ऐसा मैच हुआ जिसके अंदर यकीन करें हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम खुश हों या फिर रोएं। पीएसएल के अंदर आप सभी को पता है कि भाई मैचेस जो है वो बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इवन मैं खुद यहाँ पर एज अ पाकिस्तानी हूं, लेकिन यहाँ पर भाई आईपीएल देख रहा होता हूँ और पीएसएल को मैंने रखा होता है साइड में। मतलब पीएसएल छोटी स्क्रीन पे होता है लैपटॉप पे, जबकि आईपीएल मेरी मेन स्ट्रीम बड़ी टीवी के ऊपर चल रहा होता है। अब उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि आईपीएल में है प्योर एंटरटेनमेंट। आप खुद सोचिए, मैं आपको बताता हूं डिटेल में, और ये फैक्ट है। मुझे पता है बहुत सारे पाकिस्तानी मेरे भाई लोग ऐसे होंगे जो कि मुझे जूता उठा के मारने लगे होंगे कि भैंस की टांग इसको पहले ये गद्दार है, इसको निकालो। गद्दारी का फतवा तो ऐसे लगाता है जैसे सवाब का काम हो। भैंस की टांग पहले हकीकत तो देख लो, हकीकत देखो, रियलिटी देखो कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कहां पहुंच गई है, आईपीएल कहां पहुंचा हुआ है, पीएसएल कहां पहुंचा हुआ है। उसके बाद तुम जाके कोई फैसला करो। मेरे ऊपर गद्दारी का तुमने पर्चा लगाना है तो वो भी लगा दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन यहां पर रियलिटी तो तुम देखो। अब पीएसएल वाले जो पीएसएल के फैंस उठाकर पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करते, उनसे आप मेरा क्वेश्चन है। लेकिन उस क्वेश्चन से पहले अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि आईपीएल का जो क्राउड है वो अब तक मैंने आईपीएल के मुल्कों में खेल के समझबूझ के एतबार से और अपने खिलाड़ियों को मौके फ्राहम करने के एतबार से सोच है उसका फ़र्क नज़र आएगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ इस पीएसएल का है, अभी चूँकि इब्तदाई मैचेस हैं, अभी इसमें 3-3 मैचेस हुए हैं 4 टीमों के, अभी 7-7 मैचेस बाकी हैं, फिर प्ले ऑफ में और फाइनल में जाएंगे। हाँ। तो अगर आप अपनी T20 की टीम बनाना चाहते हैं तो ये याद रखें, जो भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे या हैं या आने वाले दिनों में, अगर इन मैचेस के बाद भी अगर कोई ये कहता है कि वो पाकिस्तान की T20 टीम अच्छी नहीं बना सकता, या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, या पाकिस्तान में टीम ठीक बन नहीं सकती, या पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं, तो फिर उनके साथ माजरत है
क्योंकि अगर आप बनाना चाहें, इन्हीं मैचेस में से आपको टीम निकल के नज़र आ रही है। बिल्कुल सही बात। इन्हीं मैचेस में से आपको टीम निकल के नज़र आ रही है जिसमें आपके स्ट्राइक रेट का मसला भी देखेंगे, एक दिन में हल होने वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर आप शनाख्त कर लेते हैं खिलाड़ियों की और उसके बाद फिर आप उनको मौके देते हैं, मुनासिब तैयारी भी वो और शर्म आती है तनवीर अहमद को, तनवीर अहमद को शर्म आती है साले को। आप हिसाब लगाएं यार, विराट कोहली इतने टॉप की परफॉर्मेंस दे रहा है आईपीएल के अंदर, टॉप किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है। शुभमन गिल टॉप किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है। इंडिया के आईपीएल के जितने लड़के यंग टैलेंट है सारे टॉप की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मेरा घंटा, मेरा बबरो, मेरी रिजू डांसर ये छनकने की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे जितने भी यंग लड़के हैं, कौन सी एल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कौन सी परफॉर्मेंस दे रहे हो मुझे समझा दो। कोई परफॉर्मेंस नजर आ रही है आपको? घंटे की परफॉर्मेंस नहीं है। और तनवीर अहमद फुदक के बोल रहा है, आज वीडियो डाली उसने, ओ वेल प्लेड बाबर आजम, वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला है तुमने। मतलब बहुत मुश्किल पिच थी, मेरी पिच पे खेलने साले तू, और कुछ भी ना कर। साहब लगाओ 46 रन बनाया 41 बालों पे, ऐसे तालियां बजा रहे हैं जैसे पता नहीं सेंचुरी मार के आया, चेस करके आया, मैच जिता के आया। ये छनगड़े की ये मेंटेलिटी है हमारी। वो आईपीएल में बाबा जी जो मैच विनर होता है ना, जो मैच जिता के एंड तक लेके आता है ना, उसको कहते हैं लेजेंड, उसको कहते हैं किंग। हमने शापर वाले किंग बनाए हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं पाकिस्तान से, मैं आप देख रहे हैं अभी तो फॉर नाउ पिंडी की लेग में भी हमें बहुत सिमिलर गेम्स देखने को मिली। इन बैटर्स पैराडाइज बना हुआ है, वो बॉलर्स जो है वो मार ही खा रहे हैं। लेकिन एनीवे लेट्स स्टार्ट विद हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में बात की एंड हाउ दे आर दे हैव सॉर्ट ऑफ पिक्ड अप फ्रॉम लास्ट सीजन। उनकी 9 विंस इन अ रो हो गई हैं इस सीजन में भी अभी तक, जो मिला के, और लास्ट सीजन की भी एक अच्छी रन वो एंजॉय जरूर कर रहे हैं। एंड एवरीबडी नोज इस्लामाबाद यूनाइटेड जहां पे भी खेलेंगे उन्होंने अपना होमवर्क भी किया होगा, वो डेटा को बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। पहले तो ये बताएं, शादाब एज अ कैप्टन उनकी फॉर्म भी लगी हुई है, विकेट्स भी ले रहे हैं। अभी लास्ट मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, उन्होंने बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट किया और अपनी मर्जी से वो बैटिंग करने आते हैं ऊपर जहां पे उनको लगता है कि वो अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। ही रियली हैज मजर डेवलप्ड एज अ प्लेयर इन एन ऑल राउंड कैपेसिटी स्पेशली। देखिए, आईपीएल में एक हैदराबाद के बिजनेसमैन है, उसके हवाले से बीसीसीआई ने एक तनबीह जारी की है तमाम फ्रेंचाइजेस को कि इस शख्स से दूर रहिए, क्योंकि वो शख्स टीम होटल में भी देखा गया, वो जो प्लेयर्स हैं उनके रिश्तेदारों को भी अप्रोच कर रहे हैं, महंगे गिफ्ट, महंगी घड़ियां, महंगे तोहफे जो है ना वो ऑफर कर रहे हैं। इस बुनियाद के ऊपर उनको कहा गया है, और फिर वो बुनियादी तौर पर है तो बिजनेसमैन, लेकिन उनका ताल्लुक बुकीज के साथ जुड़ा हुआ निकला है। तो इस बुनियाद के ऊपर ये इंडियन मीडिया की तरफ से खबरें आई हैं कि रोका गया है सब लोगों को कि इस शख्स से अवॉइड कीजिए। मुझे ये डाउट पड़ता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। अब उस पे या तो है, उसको पहले बुलाया, उसको बुला के उसकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करके उसके हाथ में ये उठा के तो हेयर ट्रिमर पकड़ा दिया गया कि भाई ये लो, तेरा ये हेयर ट्रिमर है। भाई शर्म नहीं आती? हया खत्म हो चुकी हुई है। और फिर वो हसन अली आता है, उस उन चौके है। अच्छा, हसन अली तो फारक बंदा है ना, हसन अली फारक बंदा है। हसन अली को हेयर ट्रिमर दोगे, मैं फिर भी बात हजम कर लूंगा कि यार चलो ठीक है, जो जो डिजर्व करेगा उसको वही मिलेगा। वो तो वैसे ही फारक इंसान है ना, उसको क्रिकेट आती है, वो वैसे ही एक्टिंग करता है, और उसको ये हेयर ट्रिमर ही दो, सही है, क्योंकि वो इंटरनेशनल में फिर परफॉर्म नहीं करेगा, पीएसएल में ये सारे परफॉर्म कर लेंगे। बट बात देर खत्म नहीं होती। आपने फिर अगले मैच में जिसने अच्छा परफॉर्म किया, आपने उसको उठा के जो है वो हेयर ट्रिमर दे दिया। पहले हेयर ड्रायर, फिर हेयर ट्रिमर, मतलब पहले ऊपर वाले बाल सही करो, फिर नीचे वाले बाल आके उसको उतारो। ये जी पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। क्रिकेट न्यूज के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पाकिस्तान के पीएसएल रजीम रजा बहुत ही उछल कूद मचा रहा था कि हमारा पीएसएल लीग दुनिया की नंबर 1 लीग है, मगर उसने भी अब हार मान लिया। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर ने रजीम रजा की इतनी गंदी तरीके से धुलैया कर दिया कि रजीम रजा सोचने पे भी मजबूर नहीं था कि हमारे ही प्लेयर, हमारे पूर्व खिलाड़ी हमें इतनी गंदी तरीके से रेलेंगे। इतनी बुरी तरीके से शोएब अख्तर ने सच्चाई को सामने कर दिया। शोएब अख्तर ने कहा कि अगर दुनिया में कोई नंबर 1
लीग है तो आईपीएल लीग है। आईपीएल की बराबरी करने में पीएसएल को कम से कम 50 साल लग जाएंगे, मगर रजीम राजा तब भी हार नहीं मान रहा था। रजीम राजा अपने मुंह से बताया कि आईपीएल की बराबरी करने में हमें 10 साल लगेगी, तो वरना 10 साल से कम भी लग सकती है, मैं बराबरी कर दूंगा। रजीम राजा से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपनी जिंदगी में कभी भी आईपीएल से बराबरी नहीं कर पाएगी। दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल है, जो कि दुनिया में जितने भी लीग मैच हो रहे हैं या लीग मैच होते हैं वो सब बोलते हैं कि मैं दुनिया की नंबर 1 लीग मैच नहीं हूं, मैं टॉप 5 में आ जाऊं, नंबर 2 पे आ जाऊं। मगर पीएसएल घटिया हेयर ड्राइव वाला लीग, सैलून वाला लीग बोलता है कि मैं दुनिया की नंबर 1 लीग हूं जो आईपीएल की बराबरी कर लूंगा। रजीम राजा बहुत ही कूद रहा था कि हम आईपीएल की बराबरी कर लेंगे, हमें तो आईपीएल से ज़्यादा हमारे पास व्यूअरशिप है। मगर जब आईपीएल और पीएसएल का टक्कर हुआ तो इतनी घटिया व्यूअरशिप देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। पीएसएल को उसी के देश, उसी के पब्लिक पीएसएल को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, सभी पब्लिक आईपीएल को देखना पसंद कर रहे हैं। पीएसएल के क्राउड स्टेडियम में एक भी क्राउड नहीं दिखाई दे रहे हैं, मगर आईपीएल के टिकट के लिए यहाँ पे लाइन लगाना पड़ रहा है, तब भी आईपीएल की टिकट नहीं मिल रही। और पीएसएल की टिकट फ्री में बंटने के बाद भी पीएसएल को टिकट कोई भी पाकिस्तानी खरीद नहीं रहा है। इतनी घटिया, इतनी बेकार परफॉर्मेंस पाकिस्तान की पीएसएल लीग की, उसके ऊपर भी पाकिस्तान उछल कूद मचाता है कि हमारा पीएसएल लीग दुनिया की नंबर 1 लीग है जिसे कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। तो भाई सच में एक पीएसएल की कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। सैलून की दुकान कोई और लीग नहीं खुलवाती है, सैलून की दुकान वाली लीग पीएसएल लीग है। पीएसएल लीग घटिया लीग, सैलून की दुकान वाली लीग है। आईपीएल की बराबरी करने में पीएसएल को 7 जन्म लग जाएंगे, तब भी आईपीएल की बराबरी नहीं कर पाएगा। और रजीम राजा बहुत ही उछल कूद मचा रहे थे कि हमारी नंबर 1 लीग है, आईपीएल की बराबरी करेगी, मगर रजीम राजा की अपनी औकात को पता चल गया। अब रजीम राजा आप कभी भी आईपीएल के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जब भी बोलता है तो जहर